सोचो आप एक खतरनाक मिशन पे हो, लाखों मील दूर एक नए प्लेनेट को एक्सप्लोर कर रहे हो। आप घर वालों को अपनी डिस्कवरीज और फीलिंग्स कैसे बताओगे? पोस्ट कार्ड तो भेज नहीं सकते। यहीं से टेलीमेट्री का कमाल शुरू होता है। ये एक सीक्रेट लैंग्वेज जैसी है जिससे स्पेसक्राफ्ट धरती पे हमसे बात करते हैं। टेलीमेट्री के थ्रू हमें अपने रोबोटिक एक्सप्लोरर्स से अपडेट्स और इंफॉर्मेशन मिलती है। टेलीमेट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन की जान है। ये हमें अपने स्पेसक्राफ्ट से कनेक्टेड रखती है जब वो ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हैं। जैसे एस्ट्रोनॉट्स मिशन कंट्रोल से बात करते हैं, वैसे ही स्पेसक्राफ्ट टेलीमेट्री यूज करके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजते हैं। ये डेटा हमें समझने में हेल्प करता है कि स्पेसक्राफ्ट में क्या हो रहा है और हमारे मिशन सक्सेसफुल होते हैं। रॉकेट लॉन्च से लेकर स्पेस की गहराइयों तक टेलीमेट्री हर स्टेप पे हमारे साथ होती है। तो टेलीमेट्री असल में क्या है? सिंपल शब्दों में, ये दूर की चीजों या प्रोसेस का डेटा कलेक्ट करके उसे मॉनिटर और एनालाइज करने के लिए दूसरी जगह भेजने का प्रोसेस है। ये डेटा सिग्नल्स के रूप में भेजा जाता है जो रेडियो वेव्स या अन्य कम्युनिकेशन मेथड्स का उपयोग करके ट्रांसमिट होता है। स्पेसक्राफ्ट के लिए टेलीमेट्री मैसेजेस की एक कतार जैसी है जो हमें उनकी हेल्थ, लोकेशन और अमेजिंग डिस्कवरीज के बारे में बताती है। ये मैसेजेस स्पेसक्राफ्ट के सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स से कलेक्ट होते हैं और ग्राउंड स्टेशंस पर भेजे जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्पेस के बारे में सीखना चाहते हैं और स्पेसक्राफ्ट को स्मूथली चलाना चाहते हैं। ये डेटा उन्हें स्पेसक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को समझने और किसी भी पोटेंशियल इश्यूज को जल्दी से आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इमेजिन करो, आप केक बना रहे हो। आप हर स्टेप पर ध्यान देते हो, इंग्रेडिएंट्स को सही मात्रा में मिलाते हो और बेकिंग प्रोसेस को मॉनिटर करते हो। आप टेम्परेचर चेक करते हो, टाइमर देखते हो और शायद टेस्ट भी करके देखते हो कि सब सही चल रहा है या नहीं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप तुरंत एडजस्ट कर सकते हो। टेलीमेट्री भी स्पेसक्राफ्ट के लिए ऐसा ही है, लेकिन ओवन्स और केक बैटर की जगह हम रॉकेट इंजन्स, सोलर पैनल्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करते हैं। ये डेटा हमें स्पेसक्राफ्ट के हर कंपोनेंट की स्थिति के बारे में बताता है। इस तरह हम अपने रोबोटिक एक्सप्लोरर्स को स्मूथली चलाते हैं और कंफर्म करते हैं कि वो स्पेस में अपना टाइम अच्छे से यूज कर रहे हैं। ये डेटा हमें मिशन के गोल्स को अचीव करने में मदद करता है और इंश्योर्स करता है कि हमारे स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित और एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट टेलीमेट्री सिस्टम्स हाई टेक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जैसे होते हैं। ये सिस्टम स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड स्टेशंस के बीच कम्युनिकेशन को इनेबल करते हैं। ये डेटा कलेक्ट, ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए मिलकर काम करने वाले इंपॉर्टेंट पार्ट से बने होते हैं। हर पार्ट का अपना यूनिक रोल होता है जो मिशन की सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। ऐसे समझो, सेंसर्स स्पेसक्राफ्ट के सेंसर्स होते हैं, ट्रांसमीटर्स उसकी वॉइस और एंटेनास बड़े बड़े कान जैसे होते हैं जो स्पेस से मैसेजेस सुनते हैं। ये तीनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंसर्स होते हैं जो स्पेसक्राफ्ट के 5 सेंसर्स जैसे होते हैं। ये सेंसर्स स्पेसक्राफ्ट के एनवायरनमेंट और इंटरनल कंडीशंस को मॉनिटर करते हैं। ये हर तरह की चीजें मेजर करते हैं, जैसे टेम्परेचर, स्पीड, रेडिएशन लेवल्स और प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का केमिकल कंपोजिशन भी। ये डेटा मिशन प्लानर्स को वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। ये सेंसर्स पूरे स्पेसक्राफ्ट में स्ट्रेटेजिकली लगाए जाते हैं ताकि हमें उसकी हेल्थ और सराउंडिंग्स की पूरी पिक्चर मिल सके। सही जगह पर लगे सेंसर्स मिशन की सेफ्टी और एफिशिएंसी को इंश्योर करते हैं। फिर हमारे पास ट्रांसमीटर होता है जो स्पेसक्राफ्ट की वॉइस की तरह काम करता है, कलेक्टेड डेटा को अर्थ पे वापस भेजता है। ये डेटा रियल टाइम में भेजा जाता है ताकि ग्राउंड कंट्रोल तुरंत एक्शन ले सके। आखिर में अर्थ पे ह्यूज एंटेनास बड़े बड़े कानों की तरह काम करते हैं, लाखों मील दूर से टेलीमेट्री सिग्नल्स की धीमी आवाज को कैच करते हैं। ये एंटेना सिग्नल्स को डिकोड करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं जो मिशन की सक्सेस के लिए एसेंशियल है। टेलीमेट्री प्रोसेस एक रिले रेस जैसा है जहां इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से दूर दूर तक ट्रैवल करती है। यह सब डेटा कलेक्शन से स्टार्ट होता है। स्पेसक्राफ्ट पे लगे सेंसर्स कॉन्स्टेंटली उसके परफॉर्मेंस और सराउंडिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इस रॉ डेटा को फिर प्रोसेस किया जाता है और एक स्पेशल फॉर्मेट में इनकोड किया जाता है जिसे स्पेस के थ्रू ट्रांसमिट किया जा सके। डेटा इनकोड होने के बाद ट्रांसमीटर इसे रेडियो वेव्स के रूप में
अर्थ की तरफ बीम करता है। ये वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, लेकिन फिर भी उन्हें हम तक पहुंचने में कई मिनट्स या आवर्स भी लग सकते हैं, खासकर आउटर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने वाले स्पेसक्राफ्ट के लिए। अर्थ पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ह्यूज एंटेनास इन सिग्नल्स को सुन रहे होते हैं। जब उन्हें ट्रांसमिशन मिलती है तो वो उसे मिशन कंट्रोल को भेजते हैं, जहां उसे डिकोड और एनालाइज किया जाता है। सेक्शन 5, डीप स्पेस से धीमी आवाजें, टेलीमेट्री चैलेंजेस। लाखों मील दूर स्पेसक्राफ्ट से टेलीमेट्री डेटा भेजना और रिसीव करना आसान काम नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रोसेस है, जिसमें कई फैक्टर्स शामिल होते हैं। ये क्राउडेड रूम में किसी से धीमी आवाज में बात करने जैसा है। इमेजिन करो कि आप एक नॉइजी पार्टी में हो और आपको किसी से विस्पर में बात करनी है। सबसे बड़ी चैलेंज डिस्टेंस है। स्पेसक्राफ्ट जितना दूर होता है, सिग्नल उतना ही वीक हो जाता है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट अर्थ से दूर जाते हैं, उनके सिग्नल्स वीक होते जाते हैं, जिससे उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये सिग्नल्स बहुत फेंट होते हैं और बैकग्राउंड नॉइज में खो सकते हैं। एक टॉर्च की बीम इमेजिन करो, जो ट्रैवल करते करते फैलती जाती है। जितनी दूर जाएगी उतनी ही डिम होती जाएगी। इसी तरह सिग्नल्स भी डिस्टेंस के साथ कमजोर होते जाते हैं। दूसरी चैलेंज सिग्नल डिले है। ये डिले कम्युनिकेशन को बहुत स्लो कर देता है। चूंकि टेलीमेट्री सिग्नल्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, जो बहुत फास्ट है लेकिन इंस्टेंट नहीं है, इसलिए डेटा सेंड होने और अर्थ पे रिसीव होने के बीच हमेशा डिले होता है। ये डिले कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट्स या आवर्स तक हो सकता है। अर्थ के ऑर्बिट में घूमने वाले स्पेसक्राफ्ट के लिए ये डिले कुछ मिनट्स का हो सकता है, लेकिन आउटर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने वाले मिशंस के लिए ये कई आवर्स का हो सकता है। ये डिले मिशन ऑपरेशंस को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है। लास्टली, अर्थ के एटमॉस्फेयर और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से इंटरफेरेंस टेलीमेट्री सिग्नल को डिसरप्ट कर सकती है, जिससे क्लियर मैसेज रिसीव करना मुश्किल हो जाता है। ये इंटरफेरेंस सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट कर सकती है, जिससे डेटा लॉस हो सकता है। सेक्शन 6, टेलीमेट्री स्टार्स मार्स रोवर से वॉयेजर तक। इन चैलेंजेस के बावजूद टेलीमेट्री काउंटलेस स्पेस मिशंस की सक्सेस में इंस्ट्रूमेंटल रही है। मार्स रोवर्स को ही ले लीजिए। ये रोबोटिक एक्सप्लोरर्स टेलीमेट्री पे डिपेंड करते हैं ताकि हमें ब्रेथ टेकिंग इमेजेस, वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा और अपनी हेल्थ के अपडेट्स भेज सकें। टेलीमेट्री के बिना हमें पता नहीं चलता कि हमारे रोवर्स ने पास्ट लाइफ के एविडेंस डिस्कवर किए हैं या उन्हें टेक्निकल ग्लिच हो रही है। फिर वॉयेजर 1 है, जो अर्थ से सबसे डिस्टेंट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है। 1977 में लॉन्च हुआ वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस से 14 बिलियन मील से भी ज्यादा दूर से टेलीमेट्री डेटा की धीमी आवाजें भेज रहा है। टेलीमेट्री की वजह से हमने प्लैनेट्स, मून्स और उनके बीच के वास्ट स्पेस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। सेक्शन 7, टेलीमेट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन का अनसंग हीरो। टेलीमेट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन का अनसंग हीरो है, जो हमें अपने रोबोटिक एमिसरीज से कम्युनिकेट करने और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने में इनेबल करता है। ये वो लाइफलाइन है जो हमें अपने स्पेसक्राफ्ट से कनेक्ट करती है, हमें उनके जर्नीज फॉलो करने, उनकी डिस्कवरीज में शेयर करने और ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज पुश करने देती है। दूर के प्लैनेट से हर इमेज, स्टार के कॉम्पोजिशन की हर मेजरमेंट और सक्सेसफुल लैंडिंग की हर कॉन्फर्मेशन टेलीमेट्री के मैजिक से पॉसिबल होती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ेंगे, टेलीमेट्री अननोन को एक्सप्लोर करने की हमारी क्वेस्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती रहेगी। ये हमें स्टार्स तक पहुंचने और नॉलेज वापस लाने देती है, जो यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह की अंडरस्टैंडिंग को एनरिच करती है। सेक्शन 8, फन फैक्ट। क्या आपको पता है कि टेलीमेट्री वर्ड ग्रीक वर्ड टेले, जिसका मतलब रिमोट है, और मेट्रॉन, जिसका मतलब मेजर है, से आया है? तो टेलीमेट्री का मतलब है दूर से मेजर करना। सेक्शन 9, एक्सप्लोर करते रहो। टेलीमेट्री उस इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को पॉसिबल बनाती है। क्वेश्चंस पूछते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और स्टार्स के लिए रीच करना कभी मत छोड़ो।